हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी जो ग्रीटिंग है उसको एक्सेप्ट करिए। माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट, एंड you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba city. Actually, in today's class in the morning time, I was teaching them very important thing which is called the WH word in the WH family. But हमने जिस तरीके से WH word, WH family पढ़ी है स्कूल में, या बहुत तो पढ़ते ही नहीं स्कूल में, है ना। तो अगर हमने जिस तरीके से पढ़ी है वो थोड़ा सा रूल के अनुसार है, मतलब वो रूल्स बताते होंगे आपको स्कूल में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फिर ये लगाओ वो लगाओ। सो इट इज काइंड ऑफ अ लेंथी प्रोसेस और इट इज अ बोरिंग प्रोसेस टू यूज WH वर्ड, ओके। और बहुत सारे लोग फिर उसको सही से कर भी नहीं पाते हैं। सो आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं प्रॉपर WH वर्ड आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। उसके वेज भी बताऊंगा कि कहाँ कैसे यूज करना होता है, और हम एग्जाम्पल के साथ भी समझने वाले हैं। तो अपने नोटबुक के साथ, इफ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग person, or if you are learning, okay, English, or if you have interest about English language, so you can watch this video because this video is for everyone. Is that clear? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेडिंग लिख दिया है। थोड़ा बहुत बोलते बोलते कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी WH वर्ड लिख दिए हैं, WH फैमिली भी बोलते हैं, और ये सब चीजें कोई नई चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी आप स्कूल में, अपने कॉलेज में, या फिर कहीं आप पढ़े होंगे, ओके। बट द वे दैट आई एम टीचिंग यू, मे बी दैट the way would be very easy for you and you would understand it, okay। चलिए, तो सबसे पहला WH वर्ड क्या होता है। WH वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड में उसको बोलता हूँ, क्वेश्चन पूछने का एक वर्ड है। हम WH वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, ठीक है। और एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई बच्चा इंग्लिश सीखने आता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो आसानी से they can learn how to answer the question, but they are not able to learn how to question, कि प्रश्न कैसे पूछें। तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो इस क्लास के थ्रू आप ये भी सीख जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, ओके। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए, जो बहुत इजी वे है वो क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि व्हाट मीन्स होता है क्या, आपको पता है, ओके। व्हेन मीन्स कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब कहां, फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसे, ओके। हु एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और हुम होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है ना। हुज होता है पॉजिटिव, ये तीनों एक ही है। हुज होता है पॉजिटिव, ओके। फिर होता है विच, मतलब ये कौन सा। विच का भी एक अपना अलग मेथड है, अपना अलग तरीका है सेंटेंस बनाने का, ओके। देन हाउ मेनी मतलब कितने, हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। फिर आता है हमारा हाउ मच मतलब कि कितना, ये हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फॉर हुम मतलब होता है किसके लिए, और विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, ठीक है। तो ये जो है मेन जिसको हम यूज करते हैं वो मेन WH वर्ड है। आप कई सारे WH वर्ड में प्रीपोजिशन लगा करके और उसको अलग तरीके से बना सकते हैं, ओके। बट जो मेन इंपॉर्टेंट WH वर्ड है वो मैंने आपको अभी पढ़ा है, ठीक है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत बचा है, मतलब बहुत नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कुछ ऐसा, WH, ओके, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन वर्ड को कहां और किस तरीके से यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन मतलब होता है कब, ओके। तो जब भी व्हेन से हम क्वेश्चन पूछे तो उसका मतलब निकलता, मीनिंग होता है कि आस्क अबाउट टाइम। तो जब भी हम व्हेन से क्वेश्चन पूछे तो उसको जो आंसर देने वाले व्यक्ति है ना, उसको हमेशा टाइम के बारे में बताना है, ठीक है ना। जैसे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तो उसके आंसर में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, कब जाते हो, ठीक है ना। इट शुड बी द टाइमिंग अबाउट वीक्स नेम, है ना, ओके। और मे बी द क्लॉक, आप बता सकते हैं 8 बजे जाता हूँ, या फिर मैं मंडे को जाता हूँ, लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो टाइम बताना बहुत जरूरी है, कब, व्हेन जब हम बोलते हैं उस पर।
वाई जब हम पूछते हैं किसी को कि वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, ओके, तो हमको रीजन बताना होता है, भाई क्यों जा रहे हो। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, फॉर गेटिंग एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। इस तरीके से जब वाई हम पूछते हैं तब वाई वो हम रीजन बताते हैं, रीजन याद रखिएगा, ठीक है। और पहले वाले में टाइम, ओके। देन जब हम विच का यूज करते हैं, विच, तो इसका मतलब होता है कि चॉइस बताना होता है, चॉइस, विच का मतलब होता है चॉइस, ठीक है ना। जनरली आप यहाँ पास वॉट लगाकर भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ओके, एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट व्हाट फ्रूट डू यू लाइक, ओके, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक, कि तुम्हें क्या फल पसंद है, या तुम्हें या तुम्हें कौन सा फल पसंद है। इन दोनों का मतलब हिंदी में एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम वहां पर विच लगाते हैं ना, तो जब विच लगाते हैं तो हम ऑप्शन देते हैं चूज करने के लिए, ओके, कि विच फ्रूट, ओके, विच फ्रूट्स डू यू लाइक, ओके, एप्पल और ऑरेंज, देन यू हैव टू डिसाइड कि आई लाइक एप्पल, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच का मतलब होता है चॉइस करना। whom का हम यूज करते हैं टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में हम जानने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं whom को, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। फिर हम लगाते हैं व्हाट, ओके, वर्ड का हम यूज करते हैं आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, तो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि भैया वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम व्हाट का यूज करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। फिर हम वेयर का यूज करते हैं, तो वेयर में आपको पता है वेयर का यूज हम कब करते हैं, उनको जब प्लेस के बारे में बताना हो या प्लेस के बारे में पूछना हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वेयर का, ठीक है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर जगह बताना है, भाई आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इस तरीके से आपको प्लेस बताना होता है, ठीक है। जब हम हुज के बारे में पूछते हैं, हुज के बारे में, ठीक है ना, ओके, तो ये पॉजिटिव चीजें के बारे में होती है, पॉजिटिव। अब हुज मतलब क्या, कि भाई यह किसका पेन है, यह किसका पेन है, तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ओके। इस तरीके से बताने के लिए हम क्या करते हैं, हुज का यूज करते हैं, यह मेरा पेन है, इस तरीके से। ये देखिए हुम, हुज, ये तीनों एक ही होते हैं, एक सब्जेक्टिव का काम करता है, एक पॉजिटिव का काम करता है, एक ऑब्जेक्टिव का काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पास आया हु, ओके, हु का मतलब फिर होता है, हु मतलब भी, ओके, आस्क अबाउट द पीपल, जैसे कि हु इज गोइंग विथ यू, हु इज गोइंग विथ यू, कि तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, ओके। तो अब किसी व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा भाई, है ना, कि कौन जा रहा है तुम्हारे साथ, या नाम बताओ या फिर उसका प्रोफेशन बताओ, जैसे कि प्रिंसिपल सर इज गोइंग विथ मी, या फिर माय फ्रेंड इज गोइंग विथ मी, या फिर राहुल इज गोइंग विथ मी। तो पीपल, लोगों को या लोगों का प्रोफेशन, लोगों का नाम वापस बताना पड़ता है, ठीक है। हाउ, हाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, हाउ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ है होता है तो प्रोसेस बताना होता है, प्रोसेस, ओके। जैसे कि हाउ टू मेक मैगी, हाउ टू मेक मोमो, हाउ टू मेक मोमो, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। जब आप, अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ को सीखना, जब आप हाउ सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है, बिकॉज आप केवल एक लाइन में आंसर नहीं देते, यू आर नॉट गोइंग टू गिव आंसर इन जस्ट वन लाइन, बिकॉज यू हैव टू गिव the complete information, you have to give the complete process, okay, how to make मैगी, तो आपको कैसे मैगी बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, तो इससे आपकी इंग्लिश और अच्छे से सुधर के निकलती है, ओके। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लाइक यू हैव टू टेल द प्रोसेस, कि भाई ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एंड इट वुड बी वेरी अमेजिंग व्हेन यू लाइक स्टार्टिंग स्पीकिंग विद द हाउ, ओके। सो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो हमने ये वाला पार्ट जान गया कि भाई किसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में तो हमने देखा ही, लेकिन उसको किस लिए हम यूज करते हैं वो भी हम जान गए, ठीक है। चलिए अब एक और चीज मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं कि कौन से WH वर्ड का कहां और किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मॉडल वर्ब लेते हैं, ठीक है ना, ओके, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए कैन को, कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, इस तरीके से आपको पता है, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पर कैन, ओके।
एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हम एक वर्ब ले लेते हैं, उसी वर्ब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया गो। ओके, मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बोले कि तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, लेकिन हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे बोलना है कि क्या तुम वहां जा सकते हो, तो सिंपल, रूल्स वगैरह भूल जाइए क्या है रूल्स, ऐसे सिंपल हमको ये करना है कि कैन हमको सामने ले आना है, कैन को हम लोग सामने ले आए सामने। ठीक है, और हम ले आए सब्जेक्ट को फिर यहाँ पर, तो कैन यू गो देयर, सिंपल। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क, तो कैन यू गो देयर। ओके, देखिए क्या किया हमने। ओके, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। हमने उसको पूछा कि क्या तुम वहां जा सकते हो, तो हमने कैन को सामने ले आए, फिर सेम टू सेम लिख दिया, तो कैन यू गो देयर। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब आता है यहाँ पर WH वर्ड का खेल, जहां पर आपको आप ये क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, जैसे कि एग्जांपल के तौर कोई सा भी ग्रामर हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मॉडल ग्रामर, सॉरी यस हाँ वो टेंस हो, चाहे मॉडल ग्रामर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, आप अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि कैन यू गो देयर, ओके, डू यू गो देयर, आर यू गोइंग देयर, विल यू गो देयर, ओके, इस तरीके से, तो अगर आपको इस तरह की सेंटेंस दिखता है, तो वहां पर आपको चुपचाप WH वर्ड लगा देना है, आराम से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन और WH वर्ड वाले बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल होते हैं, सेम सेंटेंस है, हम आगे बढ़ रहे थे, यू, ओके, यू कैन गो देयर, कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो। अब हम यहाँ पर एक WH वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हाउ, हाउ कैन यू गो देयर, तुम वहां कैसे जा सकते हो। ठीक है ना, मैं एक ही चीज ले रहा हूँ बार बार। ओके, वाई, वाई कैन यू गो देयर, तुम वहां क्यों जा सकते हो। ठीक है ना, ओके, हाउ कैन यू गो देयर, तुम वहां कैसे जा सकते हो, वाई कैन यू, तुम वहां क्यों जा सकते हो। ओके, या फिर हम ले रहे हैं जैसे कि व्हेन कैन यू गो देयर, तुम वहां कब जा सकते हो। इज दैट क्लियर, ओके। अगर हम और कुछ लें यहाँ पर, आराम से बन जाएगा कुछ ना कुछ, तो बहुत सारी चीजें। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि विथ whom, विथ whom कैन यू गो देयर, तुम किसके साथ वहां जा सकते हो। अगर विथ whom को हम यहाँ पर फॉर लगा दे, ओके, फॉर whom कैन यू गो देयर, ओके, तुम वहां किसके लिए जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये वाले पार्ट को याद रखिए, इस वाले पार्ट को आराम से आप याद रखिए, फिर उसके आगे आपको WH वर्ड लगाना है, आराम से सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, एक और सेंटेंस अगर हम ले एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर हम ले रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि आर यू, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऐसा सेंटेंस दिया, अब हमने यहाँ पर लगा देना है एक WH वर्ड, हमने लगाया मान लीजिए वेयर। ओके, वेयर आर यू ईटिंग फूड, तुम खाना कहाँ खा रहे हो। ओके, हाउ, हाउ आर यू ईटिंग फूड, तुम खाना कैसे खा रहे हो। विथ whom, विथ whom, तुम खाना किसके साथ खा रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से बताने के लिए हमको ये यूज करना पड़ता है, लेकिन आप उसको उसका इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि भाई तुम क्या खा रहे हो। ठीक है ना, तो फिर ये सब चीज को हटाइए, यहाँ पर सबको वापस लगाना पड़ेगा व्हाट। ओके, व्हाट लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लगाना व्हाट। ओके, एग्जाम्पल पर देखिए कैसे बनेंगे, व्हाट आर यू ईटिंग, अब आपको ये हटा देना है फूड, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना वो क्या खा रहा है। ओके, तो फिर वो बताया कि व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, फिर उसका आंसर निकल के आएगा कि आई एम ईटिंग फूड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, आई एम ईटिंग फूड। इज इट क्लियर, फिर आप उस तरीके सेंटेंस बना सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको WH वर्ड समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान है ये वाली जो सेंटेंसेस हैं। आपको मैंने फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मान लीजिए फ्यूचर का लेता हूँ, जैसे कि ओके, विल यू, विल यू स्पीक
विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी या क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? ओके, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। अब यहाँ इसके आगे हमको लगा देना है एक WH वर्ड, जैसे कि मैं लगा दिया मान लीजिए वेयर। ओके, तो क्या हो गया, वेयर विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ बोलोगे। ओके, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोलोगे। ओके, विथ whom विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी किसके साथ बोलोगे। ओके, फॉर whom विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी किसके लिए बोलोगे। ओके, व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोलोगे। तो इस तरीके से आराम से आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद आपको WH वर्ड लगा देना है, आराम से सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्कूल से में पढ़ रहे हैं तो आपको रूल्स के अनुसार से सेंटेंसेस बनाना सिखाए होंगे, विच इज गुड इन द बिगिनिंग, बट आप उसको लंबे समय तक लेकर के नहीं जा सकते। यू कैन नॉट read or you cannot study rules, okay, especially for English. If you are developing your speaking skill, if you are developing your communication, okay, you cannot rely with only rules, is that clear? And if you are developing your communication, okay, and I have already seen so many students, they are just conscious about what, making mistakes, okay, they think that I should not make mistake, okay, और वो फिर mistakes करना नहीं चाहते, and they try to speak perfect English in the beginning. It is good, but I think that in the beginning this is not good. First of all, you have to focus on speaking, okay. Grammatical mistakes are only the part of English communication, okay, let it happen, because if you think that if I will not make any grammatical mistake, okay, so it is not going to happen in the beginning, okay. So I hope that you got this which I have taught you right now, which is called WH word, okay. And I will teach you different thing in my next video. And one important thing I just want to tell you, okay, if you are still watching this video right now till the end, so I just want to give you information that we are going to start new batch, okay, आफ्टर 15 अक्टूबर। तो हम एक नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में आफ्टर 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इफ यू वांट टू डेवलप, इफ यू वांट टू improve your English communication, so you can visit our coaching, you can visit our institute, okay. I will be helping you to improve your English communication. Thank you so much for watching this video.